हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं बता दूं, इस चैनल के ऊपर मैं वीज़ा गाइड के हवाले से वीडियोस बनाता रहता हूं, इस्तांबुल को एक्सप्लोर करने के हवाले से वीडियोस बनाता रहता हूं। ये जो वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूं इन लोगों के लिए बना रहा हूं जो टीआरसी को लेके बहुत कंफ्यूज थे कि यार तुर्की का टीआरसी हमने लेना है, हम किस तरह से लें, टीआरसी होता क्या चीज़ है, और हमने रेजिडेंस परमिट लेना है, हमने टीआरसी लेना है, और डिफरेंट कंफ्यूज हैं लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आसान अल्फाज में समझाने लगा हूं कि यार टीआरसी क्या चीज़ होती है, रेजिडेंस परमिट क्या चीज़ होता है, टीआरसी आप ले कैसे सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट कौन से आपको चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि डिटेल जो सारी है आपको समझ आ जाए और आपके जो माइंड में जो कन्फ्यूजन है टीआरसी को लेके वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे दो डिफरेंट सिनेरियोज को हम डिस्कस करेंगे। एक वो लोग जो तुर्की से बाहर हैं और टीआरसी लेना चाहते हैं, एक वो लोग जो तुर्की आ चुके हैं, अब उन्होंने टीआरसी कैसे अप्लाई करनी है। तो उन दोनों केसेस को भी हम डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अभी हम बात करते हैं उन लोगों की जो तुर्की आ चुके हुए हैं और उन्होंने टीआरसी के लिए अप्लाई करना है। अब उनको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है टीआरसी अप्लाई करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला सिनेरियो ये है कि वो स्टूडेंट जो तुर्की आ चुके हैं, उन्होंने रिसेंटली लैंड किया, अब उनको नहीं पता टीआरसी कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। ठीक है, तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस जो अनातोलिया वाले करके देते हैं ड्यूरिंग वीज़ा प्रोसेस, वो वैलिड होती है 1 या 2 महीने के लिए वैलिड होती है, वो टेम्परेरी होती है। तो टीआरसी अप्लाई करने के लिए वो वाली इंश्योरेंस वैलिड नहीं है, आपको दोबारा से इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। अब इंश्योरेंस कहाँ से होगी वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। ऑनलाइन भी वो इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने जाना है वेबसाइट के ऊपर, जाना है, अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं, पासपोर्ट, फर्दर चीज़ें, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, कितना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वहाँ पे जाके अपनी इंश्योरेंस को एनरोल करो, फीस पे करो। इंश्योरेंस जब आपके पास आ गई, आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने टैक्स पे करना है अपना। जो टैक्स ऑफिस है, कोई भी नियरेस्ट, आप इस्तांबुल में कहीं पे भी रह रहे हैं, आपका कोई भी नियरेस्ट आपको ऑफिस आपको मिल जाएगा। आप सर्च कर लेना, नहीं सर्च कर सकते मैं उसका भी लिंक आपको शेयर कर दूंगा ताकि वो भी आपको आइडिया हो जाए। वहाँ पे जाके अपना टैक्स पे करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो आपका जो कंसर्निंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे भी आपने एडमिशन लिया हुआ है, वहाँ से आपने अपना स्टूडेंट सर्टिफिकेट आपने ले लेना है, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्वियसली आप कहीं पे स्टे कर रहे होंगे किसी हॉस्टल वगैरह के अंदर। ठीक है, किसी हॉस्टल में स्टे कर रहे होंगे, डॉर्म में स्टे कर रहे होंगे, किसी अपार्टमेंट आपने लिया हुआ होगा। तो फोर्थ स्टेप ये है कि आप जहाँ पे भी स्टे कर रहे हैं आप उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट ले लें। जैसा कि हमारा पाकिस्तान में एफिडेविट होता है कि जब हम रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं कहीं पे, तो आपका स्टाम्प होता है, स्टाम्प पेपर आपका होता है आपके लैंडलॉर्ड के साथ। वो ये प्रूफ होता है कि यार मैंने ये जो घर है या जो मेरा अपार्टमेंट है वो मैंने इसको रेंट पे दे दिया है। सेम वही यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है टीआरसी के लिए। तो वो भी जहाँ भी आप अपार्टमेंट लेंगे या आप हॉस्टल में कहीं पर रह रहे हैं तो आप उनसे डॉक्यूमेंट ले लें, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आप उनसे ले लें कि यार आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे दो क्योंकि मैं टीआरसी के लिए अप्लाई करना है। तो उसमें प्रॉपर्ली लिखा हुआ होता है कि ये मैंने इतने टाइम के लिए इसको रेंट पे दे दिया है। वो वाला लेटर आपको लाजमी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको लाजमी चाहिए। उसके अलावा आपकी दो फोटोग्राफ्स आपकी होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, जो अनातोलिया ऑफिस में जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम भी आपको चाहिए होंगी। ठीक है, सेम वही साइज़ की जो फोटोज़ हैं वो यहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है टीआरसी के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने कंपाइल करने हैं। ठीक है, कंपाइल करने के बाद जब आपके सारी कंपाइल हो जाएंगे डॉक्यूमेंट, आपने गूंज इदारे जाना है, गूंज इदारे जाके अपने फिंगरप्रिंट्स आपने इमिग्रेशन को देने हैं। वो फाइल के ऊपर आपको एक नंबर इशू कर देंगे गूंज इदारा, जो इमिग्रेशन इदारा है। वो फिंगरप्रिंट लेने के बाद आपके जो एक उनका एक कंसर्निंग नंबर होता है ना, वो नंबर आपको फाइल के ऊपर लिख देंगे। फिर वो फाइल आपने अपने इंस्टीट्यूट में जाके सबमिट कर देनी है। ठीक है, जब इंस्टीट्यूट में आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी तो विद इन 2 वीक, ठीक है, 2 वीक या 3 वीक, इट डिपेंड्स कि इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। 2 वीक में वैसे प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो 2 वीक के अंदर अंदर आप को जो है वो मैसेज वगैरह आ जाएगा। आप खुद भी ट्रेस आउट कर सकते हैं, वो जो ऊपर ट्रेसिंग नंबर लिख के देगी इमिग्रेशन आपको, गूचे दरा जो आपको ट्रेसिंग नंबर लिख के देगा, उस बेस पे आप ट्रेस कर सकते हैं। विद इन 2-3 वीक के अंदर आपका टीआरसी बन के आपके होम एड्रेस पे आ जाएगा। होम एड्रेस पे ना भी आए तो जो आपके नियरेस्ट पीटीटी ऑफिस है, पीटीटी ऑफिस में आपका टीआरसी रिसीव हो जाएगा। फिर आपने वहाँ पे जाना है अपना पासपोर्ट लेके और वहाँ से आपने उसको पिक कर लेना है। सिंपल प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अभी तुर्की से बाहर हैं, टीआरसी अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत सारे पाकिस्तान से लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे मेरी अदर बाकी वीडियोस के ऊपर भी, यार टीआरसी के लिए हमने अप्लाई करना है, हम जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते, हम किस तरीके से हम जो है तुर्की आ सकते हैं। तो उन लोगों को अब मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने लगा हूँ यहाँ पे टीआरसी के हवाले से कि यार टीआरसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई भी रीज़न होना चाहिए, एटलीस्ट कोई भी रीज़न होना चाहिए। लेट्स सपोज कि आप तुर्की में स्टे करना क्यों चाहते हैं आखिर। ठीक है, आप बहुत से लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। तो एटलीस्ट आपके पास कोई कोई रीज़न तो हो ना कि आप तुर्की में टेम्परेरी रेजिडेंस आप लेना क्यों चाहते हैं। अब अगर लेट्स सपोज आपके हस्बैंड है वो ऑलरेडी तुर्की में मौजूद है, उस बेस पे आपका टीआरसी अप्रूव हो सकता है
एम्बेसी में जस्टिफिकेशन देने के बाद कि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी जो है वो तुर्की में मौजूद हैं और हम लोग पाकिस्तान में थे, अभी हम टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर हम तुर्की आए हुए हैं, तो अभी हम टीआरसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए फर्दर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं कुछ, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट और बाकी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हैं। एक स्टूडेंट के लिए जो टीआरसी अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, इनका भी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये है कि इनकेस अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वो भी डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा। तो डिफरेंट सिनेरियो हैं। इनकेस अगर एक स्मॉल शॉर्ट प्रोसेस की बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में वो टीआरसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट प्रोसेस ये है कि वो स्टडी के लिए अप्लाई करें, देन उसका टीआरसी अप्रूव हो जाएगा। इन केस अगर वो भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट लैंग्वेज वीज़ा के लिए आप कर सकते हैं। लैंग्वेज वीज़ा के जिस आप यहाँ पे आएंगे तो उस बेस पे ऑब्वियसली लैंग्वेज वीज़ा आपकी जो ड्यूरेशन है वो भी 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने की होती है, उसको आप रिन्यू कर सकते हैं, उस बेस पे भी आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेफेस्ट मेथड है, बजाय से कि आप कोई रिस्क लेके तुर्की आएँ और उसके बाद फिर आपका टीआरसी अप्रूव ना हो। तो जो भी आपके कमेंट्स हैं, आपके कंसर्न्स हैं, वो आप कमेंट करके मुझे बता दो, अपना सिनेरियो मुझे बताओ, अपना केस में से डिस्कस करो, तो उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें आपको गाइड कर दूँ, क्योंकि केस टू केस वेरी करता है डॉक्यूमेंट। हर बंदे का ऑब्वियसली केस डिफरेंट है, कुछ के केस बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है, कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो फ़र्क है। तो आपको कोई भी कंसर्न है, कोई भी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं उस वाले से आपको उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर सकूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बता दो, और दुआ में याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ, किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।